ओके। सो तो हम यहाँ पे समराइजेशन करेंगे। कैसे समराइजेशन करेंगे? सपोज ये हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे काफी सारे ऐसे नेटवर्क आ रहे हैं, जैसे 192.168.1.0 /24 2.0/24 3.0/24 4.0/24 5.0/24 6.0/24 ऐसे नेटवर्क आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये समराइजेशन है, इसमें राउटिंग टेबल में क्या होगा, राउटिंग टेबल बड़ा हो जाएगा, काफी सारे हो जाएंगे राउटिंग टेबल ऐसे ऐसे। ओके, तो ये क्या करेगा, मेमोरी एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, कंज्यूम ज्यादा करेगा, हाँ, तो यूटिलाइजेशन हाई होगी। तो हम इसको एक समराइजेशन, एक सिंगल सिंगल समराइजेशन फॉर्म में करेंगे कि हमारे पास एक ही नेटवर्क हो पूरा, ठीक है, और वाया इसके थ्रू जाए तो वो इन सबको रीच कर पाए। यही चीजें हमें समराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे। कैसे समराइजेशन करेंगे उसका? तो मान लो मेरे पास यहाँ पे हाउ टू डू अ समराइजेशन इन द नेटवर्क के अंदर। तो समराइजेशन, अब यहाँ पे देखो मेरे पास नेटवर्क आ रहा है ऐसे 192.168.1.0/24। ओके, ये दोनों बिट सेम होंगे यहाँ पे, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0/24 होगा, ये भी /24 होगा, ये भी /24, और ये भी /24 ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास एक, हम देखेंगे, देखो ये देखो मेरा दो बीट जो है, ये दो बीट, ओके, ये दो बीट जो है, ये मेरा 192.168, ये क्या है, कॉमन है, ये दो बीट मान लो, ये क्या है, कॉमन है। ओके, ये मेरा क्या है, कॉमन है। अब मान लो कि इसको मैं बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा, सॉरी, जो बीट फॉर्म में, नॉट बाइनरी, बीट में जो लिखूंगा, तो बीट में मेरा कैसे लिखूंगा, दो फॉर्म का कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ना, 1.1.1.1.1, ऐसे 8 बार होंगे ना ये, ऐसे वन 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 डॉट 1 1 1 1 1 ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, या 8 8। फिर उसके बाद से ये 1 होगा, ठीक है, तो 1 कैसे लिखूंगा मैं इसको, ये 1 मेरा होगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 लास्ट का 1। फिर ये 0 है तो ये ऐसे 0 0 रहेगा। तो ये भी, ये क्या है, ये आ रहा है, ये भी क्या है, सेम है। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं चेंजेस। तो इसी को मैं, मुझे लिखना होगा, तो कैसे मैं लिखूंगा इसी को मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ देखो मेरे पास क्या था, ऐसे मैं लिखता था ना, 128, ये मेरे, हाँ, 64, ये याद है ना आपको, 32, थर्टी 16, टू 8, 4, 2, 1, ये वैल्यू होती थी 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 8 से लेकर 2 पावर 7 तक, ये इसके ऐसे वैल्यू होती थी। ये 2 पावर 7 हो गया, ठीक है ऐसे, और ये 2 पावर 0 हो गया, राइट। अब देखो मुझे इसको लिखना होगा, ये मेरा दो बीट है, ये कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन रहेगा, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ से देखो 1 वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या होगा, ये है, तो लास्ट के 1 बीट ऑन करने पड़ेंगे, कैसे, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 लास्ट में 1 आ रहा है ना, मेरे पास वैल्यू कितनी, 1, तो 1 कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, ये 1 बीट ऑन हो जाएगा। सेकंड में क्या है, 2, 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखो, 0 0 0 0 0 0, 6 हो गए, ये 7, 1, 2, 2 हो गए ना, ये 2 पूरा हो गया, फिर 0। अब मेरे पास कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 को मिलाओ, 2 और 1, 3, 3 हो गए, तो ये हो गया, ये इसका हो गया, देखो, 0 0 0 0 0 0, मुझे 3 चाहिए, तो ऐड करो, 2 + 1 = 3, तो 1 और 2। सेकंड में 4, 4 कैसे होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो 3 बिट ऑन होगा, तो 0 0 0 0 0, 4 चाहिए मुझे, 4,
तो 1 फिर 0 0। ओके। सेकंड में देखो 5, 5 चाहिए तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 6। 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 और कितना चाहिए 4 प्लस 2, तो 4 1 0। ओके। या अब ये हो गया। अब एक चीज इसमें ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कॉमन जो है वो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे। कॉमन यहाँ पे क्या है, चेंज कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है ना। तो कॉमन 1 दिख ये रहा है मुझे। ये इतना है ना, ये पूरा ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है। 0 0 0 लाइन से देखो, 0 0 0 0 0 चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। ओके। ओके। तो मैं इसका समराइज फॉर्म कैसे लिखूंगा। अब देखो समराइज फॉर्म मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसका। ये क्या था इसका। अब देखो मेरा जो आईपी होगा यहाँ पे, ठीक है, वो आईपी देखो यहाँ पे लिखूंगा। आईपी मेरा ऐसे, ये तो 2 बिट कॉमन है ना, तो 192 मेरे को यहाँ पे लिखना होगा, 192.168। ओके। ये हो गया। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255, ये कॉमन हो गया। ओके। अब मेरा क्या हो रहा है, कॉमन 0 0 होना। अब यहाँ से देखो, अब इसका सबनेट मास्क देखो कैसे लिखोगे, ये ऐड करो, यहाँ तक आ रहा है ना, कॉमन हो रहा है यहाँ तक 0 0, ये 3 को छोड़ दो। ओके। तो ऐड करो किसे, इन 3 को छोड़ के, इन 3 को छोड़ के ये कितने हो रहे हैं सारे। ओके। तो ये ऐड करोगे, अब देखो कितने होते ही हैं, 255 होते हैं ना। इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये टोटल को ऐड करोगे तो ये होगा 255। इन सबको ऐड राइट। करोगे तो 255 होगा। 255 माइनस कितना, ये कितना हो 3 जाएगा, 7। 7 7। तो 7 माइनस करो कितना आएगा वैल्यू, 248। ओके। 248, 248 आएगा। इन सबको ऐड करोगे इतने को, इसकी वैल्यू हो जाएगी 248। टोटल को ऐड करने पे 255 माइनस 7, 426 17, 7 माइनस करो 248 आएगा। तो इसका सबनेट मास्क लिखेंगे क्या यहाँ पे, 248.0। ओके। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा फिर ये 0.0। हमको कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा ये ऑटोमेटिक लेगा सबने। नहीं, ये समराइजेशन करना पड़ेगा आपको, बस समराइजेशन निकालने, ये समराइजेशन निकलती कैसी है वो देखनी है। ओके ठीक है। ओके। तो इसमें देखो हाउ मेनी बीट कॉमन, यहाँ पे देखो हाउ मेनी बीट कॉमन, इसमें कितने हैं, तो ये बीट कितने हैं कॉमन है, देखो लाइन से, ये भी कॉमन है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये भी, ये बीट जो है ये कॉमन है। उसके बाद से देखो व्हेन चेंज ऑकर 0, जीरो के, जीरो के बाद से चेंज कहाँ पे हो रहा है, तीसरे ऑक्टेट में हो रहा है ना, इसमें चेंज हो रहा है। ओके। यहाँ पे 1 1 1 है। अब देखो टू क्रिएट अ वन नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क, अब इसमें क्या होगा, एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट होंगे, तो कैसे होगा, ये मेरा बन जाएगा नेटवर्क। ओके। ये या मेरा नेटवर्क बन जाएगा और इस नेटवर्क का मेरे को क्या, ये सबनेट बनेगा, 248 का और सबनेट। ओके। तो 248 का सबनेट कैसे बनेगा, ये कितना हो जाएगा अब, यहाँ पे 192.168.0.0 स्लैश 24 था ना, 25 26 27 28 29। ठीक है। तो ये 29 आ रहा है ना, सॉरी 29 बोल रहा हूँ, 2 ऑक्टेट था ना, तो यहाँ पे 16 था ना, तो ये 16 16, ये 2 ऑक्टेट 8 8, और फिर ये 0 है तो इसके बाद से देखो 16 17 18 19 20 21। ठीक है।
21 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24 से पूरा ऑक्टेट, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना, 21। ये इसका हो जाएगा इतने, इस सबनेट में ये सारी आईपीज आएंगी। ओके। ओके, ये इसका ऐसा समराइजेशन होगा। अब मेरे राउटिंग टेबल में जब जब मैं समराइज करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक नेटवर्क शो करेगा। समराइजेशन समराइजेशन फॉर्म में मैं इसको डाल दूंगा, नेटवर्क का समराइज कर दूंगा इसी सबनेट में, तो मेरे पास एक ही नेटवर्क आएगा। और इस नेटवर्क में मैं ये जो है, इस नेटवर्क में ये सारी आईपी जो है, ये मैं इसको रीच कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? समराइजेशन फॉर्म ऐसे करते हैं, समराइजेशन निकालने के लिए इसमें देखेंगे पहले आईपी ये लिखेंगे, सेम कौन से हैं, ये दो सेम है, ठीक है। और उसके बाद से चेंज कहाँ से हो रहा है, जहां से चेंज हो रहा है ना, उसका मैं क्या करेंगे, बीट वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे, और फिर निकालना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे निकाल के, और फिर समराइजेशन फॉर्म में मुझे से लिखना पड़ेगा। उसको जब मैं लिखूंगा, तो सेम मेरा बीट जहां पे कॉमन हो रहा है उसको मैं काउंट कर लूंगा कितना हो रहा है। तो ये देखो, ये 8 बीट, ये 8 बीट, 8 8 16 हो गया। 16 के बाद से मैं काउंट करूंगा, चेंज थर्ड ऑक्टेट में हो रहा है ना, तो थर्ड ऑक्टेट का ही काउंट करूंगा ना। तो 16 के बाद से 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा ऐसे लिखना पड़ेगा 8 8, और यहाँ पे /21 आई, ये मेरा। इसको /24 को हम क्या कहते हैं, CIDR वैल्यू, याद है ना, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। हाँ जी, हाँ जी, याद है, याद है। स्लैश ये की जो वैल्यू आती है उसको CIDR वैल्यू कहते हैं। तो ये मेरा समराइजेशन फॉर्म हो गया इस। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो ये मेरा समराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।